ज्ञान तसल्ली पाती मेरी जान, आजमाए से मैं भागा जब दुआ करके जाता हूँ, आजमाए से मैं भागता हूँ जब दुआ
उसी को और अपने फिक्र सारा दुआ में डालता उसी पर और अपने फिक्र सारा दुआ में डालता उसी पर मुबारक नौबत दुआ की उसे तस्कीन ताजगी मैं पाऊं जब तक बीच आसमान में देखो अब्दी मकाम तब खाक से उठ के यीशु पाक गिरफ्तारी पाऊंगा मेरा और सदा उसके रूबरू खुशहाल मैं होऊंगा और सदा उसके रूबरू खुशहाल मैं होऊंगा जमायत मेहरबानी से खड़ी रहेंगी और हम अपने विश्वास को दोहराएंगे और रसूलों का अकीदा पढ़ेंगे। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदाए कतलिक माप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर कि वो रूल कुदुस से मुजस्सिम होकर कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से उस जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं एतिकाद रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमायत मेहरबानी से बैठेंगे और आगे आगे होकर के बैठें। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके आंगनों में आनंद करते हुए आपके आंगनों में हम परमेश्वर प्रवेश करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पूरे सप्ताह भर के संभाले रहने के लिए। पिछले समय में प्रभु हम चाहे आनंदित रहे, चाहे दुखी रहे, चाहे बीमारी में रहे, और परमेश्वर आपने ये मौका दिया प्रभु कि तेरे भवन में आके परमेश्वर हम आपको धन्यवाद की भेंटें दे सकें। उन वस्तुओं के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं जो मनुष्य के लिए आवश्यक हैं, रहने के लिए, पहनने के लिए, खाने के लिए। और सबसे बड़ा आपका जो अनुग्रह हमारे ऊपर है पिता, कि आपने एक सुंदर भवन आराधना के लिए कि हम बैठकर आनंदित होकर और शांति के साथ और आनंदित होकर स्तुति और आराधना परमेश्वर आपकी कर सके, स्वतंत्र होकर। उस बात के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। बहुत से लोग नहीं आ पा रहे हैं, शायद अपने कार्यों के कारण, शायद अपनी बीमारियों के कारण, शायद अपने अन्य इम्पोर्टेंट कामों के कारण। यीशु जो आशीष है प्रभु, जो हमें देना चाह रहा प्रभु, आप यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, वही आशीष है प्रभु, उन तक भी आप परमेश्वर पहुँचाना। प्रभु यीशु मसीह, जो लोग आ रहे हैं प्रभु, उन्हें सलामती से लेके आना प्रभु यीशु मसीह। पिता, कुछ विनतियाँ प्रभु हम आपके आगे रख रहे हैं पिता। उन विनतियों पे परमेश्वर ध्यान देना, उन विनतियों पे परमेश्वर उनका उत्तर देना प्रभु। और परमेश्वर, हम परमेश्वर वो कुछ विनतियाँ जो आपके आगे रखते हैं पिता परमेश्वर,
प्रथम है परमेश्वर कि हम बीमारों को प्रभु आपके आगे रख रहे हैं पिता परमेश्वर। तमाम बीमारों को जो घरों में हैं, सड़कों में हैं, आस पास में हैं, कलीसिया में हैं, कुटुंब में हैं, कहीं पे भी हैं परमेश्वर, उन बीमारों को प्रभु हम आपके आगे रख रहे हैं पिता परमेश्वर। जिसमें परमेश्वर हमारे बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर, जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, जिनके ट्रीटमेंट चल रहे हैं, जो प्रभु तेरे भवन में नहीं आ पा रहे हैं, जो एक समय प्रभु तेरे भवन का संचालन करते थे, जो एक समय परमेश्वर तेरे भवन में तेरी स्तुति और आराधना करते थे परमेश्वर, लेकिन वो अब अपने उस पड़ाव पे हैं प्रभु की जो तेरे भवन तक भी नहीं आ पा रहे हैं प्रभु। लेकिन आपकी आशीषें परमेश्वर उन बुजुर्गों के ऊपर परमेश्वर सदैव बनी रहे जब तक का जीवन है परमेश्वर। और परमेश्वर उनके जीवनों को परमेश्वर आप पिता परमेश्वर स्वस्थ रखना, और जितना जीवन आपने दिया परमेश्वर उस स्वस्थ जीवन परमेश्वर जी सकें पिता परमेश्वर। बहुत से नाम है हमारे बुजुर्गों के परमेश्वर, मिसेस आर विलियम है पिता परमेश्वर, राजकली है, रामराजी है, और पिता परमेश्वर डेविड की माँ है पिता परमेश्वर, निर्मला फ्रांसिस, जॉन फ्रांसिस, और परमेश्वर प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर सुशील मॉरिस की पत्नी के लिए, अनीता मॉरिस के लिए पिता परमेश्वर, उनके माता के लिए पिता परमेश्वर, सुरेंद्र मॉरिस के लिए पिता परमेश्वर, विनीता लाल के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थनाएं विनोद के लिए पिता परमेश्वर, लाजर और उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर। प्रार्थनाएं परमेश्वर उन लोगों के लिए परमेश्वर, खासतौर से जो चल फिर नहीं पा रहे, सर्जन के लिए प्रभु, जूलियस के लिए पिता परमेश्वर, विक्टर मैसी के लिए पिता परमेश्वर, और परमेश्वर प्रार्थनाएं परमेश्वर बहुत से लोग चंगाई भी पाए परमेश्वर, उन लोगों के लिए फिर प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। सागर के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना पिता परमेश्वर। तारा विक्टर के लिए प्रार्थना पिता परमेश्वर, जो पर हमें पता नहीं पिता परमेश्वर कि किस स्थिति में प्रभु पिता परमेश्वर। प्रार्थना है परमेश्वर उन लोगों के लिए परमेश्वर जो रोज परमेश्वर जो बुजुर्ग तेरे पास आके प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु। प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर तमाम उन लोगों के लिए परमेश्वर जो तेरे भवन में आके प्रभु तेरे से विनतियां करते हैं पिता परमेश्वर। इमैनुअल सीलाल के लिए प्रार्थना पिता परमेश्वर। प्रार्थनाएं हैं परमेश्वर तमाम जो रिक्वेस्ट परमेश्वर किसी भी सोर्सेज से पिता परमेश्वर हमें मिलती है परमेश्वर, चाहे वो किसी भी ग्रुप के द्वारा मिलती है परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह जॉनसन मैसी के लिए प्रार्थना पिता परमेश्वर, उनका तूने चंगाई दी पिता परमेश्वर। भाई पियर्सन के लिए प्रभु, मिसेस कमला हैरिसन के लिए प्रार्थना पिता परमेश्वर। प्रार्थनाएं परमेश्वर खास तौर से अपने पास्टर के लिए पिता परमेश्वर, कि जो पिता परमेश्वर अपने आँखों के तकलीफ में पिता परमेश्वर कुछ दिक्कतें आई हैं प्रभु, लेकिन परमेश्वर तेरे सेवक परमेश्वर तेरे भवन में बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रभु आप धन्यवादी हैं। और जो भी उनका ट्रीटमेंट चलेगा प्रभु, उस ट्रीटमेंट को ब्लेस करना पिता परमेश्वर। अन्य जितने भी लोगों के ट्रीटमेंट चल रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए भी प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर। पिता प्रार्थना करना चाहते हैं अपनी पिता परमेश्वर जितनी भी डेनोमिनेशन है परमेश्वर, उन लोगों को भी प्रार्थनाओं में रखते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी हमारे पिता परमेश्वर पास्टर्स हैं, डीएसीज हैं, बिशप्स हैं और केयर टेकर हैं और परमेश्वर प्रचारक है प्रभु, जो किसी भी पिता परमेश्वर कलीसिया से जुड़े हुए परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर तेरे प्रचार के कार्यों में प्रभु थोड़ी दिक्कतें आती है परमेश्वर, लेकिन प्रभु तब भी तेरा कार्य परमेश्वर चल रहा। उन बातों के लिए, उनके परिवारों के लिए और उनकी सेविकाई के लिए पिता परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। धन्यवादी हैं पर प्रार्थना करते हो परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो सेवा में लगे हुए परमेश्वर, जो NGOs चला रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जो पिता परमेश्वर बॉर्डर पे सेवा दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, वो लोग जो गवर्नमेंट चला रहे हैं पिता परमेश्वर वो सबके हित के लिए, सबकी भलाई के लिए प्रभु योजनाएं बना सके पिता परमेश्वर, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके परमेश्वर उनके बुद्धि के लिए परमेश्वर, की सबके लिए परमेश्वर, देश के लिए अच्छे परमेश्वर योजनाएं बने परमेश्वर, जिसमें सब लोग परमेश्वर अपने देश को बढ़ाने में मदद कर सके प्रभु। प्रार्थनाएं करना चाहते प्रभु कलीसिया के परिवारों के लिए परमेश्वर। किसी भी परिवार में क्लेश है, किसी भी परिवार में फाइनेंस का क्रश है, किसी भी परिवार में अंधकार है, शैतानी ताकतें काम कर रही हैं परमेश्वर, उन परिवारों को प्रभु तो अपनी आशीषों से भर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो परमेश्वर पिता परमेश्वर जो किसी भी
गलत नशे की लत में परमेश्वर उन भाई और बहनों के लिए भी प्रार्थना है परमेश्वर, उनको परमेश्वर आप पिता परमेश्वर उस लत को छोड़ सके पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करना चाहते हैं अपने जवानों के लिए परमेश्वर, जो हमारे जवान बेरोजगार हैं, जो हमारे जवान अविवाहित हैं परमेश्वर, उनके लिए परमेश्वर आप अच्छे वर और वधु का इंतजाम करें परमेश्वर, अच्छे रोजगार का इंतजाम करें प्रभु परमेश्वर। पिता प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर बच्चों के लिए जो स्टडी कर रहे हैं प्रभु, अपनी हायर स्टडी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और किसी को भी बुद्धि की कमी है परमेश्वर, आप उसे परमेश्वर बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु अपनी स्टडी, अपनी हायर स्टडी और परमेश्वर वो अच्छी तरह कर सके परमेश्वर, और जो भी अपना परमेश्वर वो एजुकेशन परमेश्वर वो हासिल करे प्रभु, वो परमेश्वर अच्छे कामों में परमेश्वर उसको इस्तेमाल करे पिता परमेश्वर, वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल प्रभु अच्छे कार्यों में करे परमेश्वर, तेरे कार्यों में करे पिता परमेश्वर। इस तरह से हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को परमेश्वर तू पिता परमेश्वर गाइड कर। यदि कोई जवान भटक रहा, कोई डिप्रेशन में है, कोई निराशा में है, किसी भी कारण से यीशु मसीह उनके लिए भी प्रार्थनाएं हैं। ओ प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर पास्टर कमेटी के लिए और अन्य जितने भी कमेटीज हैं परमेश्वर, जो परमेश्वर पिता परमेश्वर उनको चलाने वालों को, उनके अध्यक्षों को परमेश्वर उनको गाइड करके प्रभु सही तरीके से प्रभु कमेटियां चल सके प्रभु यीशु मसीह। पास्टर कमेटी के एक एक सदस्य के लिए प्रार्थना प्रभु, तेरे भवन की भलाई के लिए प्रभु कार्य कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करना चाहते हैं अपने आने वाले जितने भी प्रोग्राम से परमेश्वर, चाहे वो फेट है, चाहे वो कन्वेंशन है, चाहे वो कोई भी कार्य प्रभु तेरे भवन की बढ़ोतरी के लिए हो रहा परमेश्वर, जो भी इस कार्य से जुड़े हुए लोग हैं परमेश्वर, उनको अपनी आशीषों से भर दीजिए पिता परमेश्वर, सही योजनाएं बन सके परमेश्वर, और तेरे भवन की बढ़ोतरी के लिए सही कार्य हो सके पिता परमेश्वर। हम में से प्रत्येक को प्रभु तू संभाले रखना प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपका आत्मा प्रभु हमारे बीच में है और आपकी स्तुति हमारे बीच में है परमेश्वर। बहुत सी विनतियां प्रभु हमारे पास हैं, लेकिन परमेश्वर आप परमेश्वर हम उन सारी बातों को प्रभु जानते हैं। हम में से बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं परमेश्वर, बहुत सी अपनी बीमारियां लेके आ रहे हैं, बहुत से अपने तकलीफें लेके आ रहे हैं, बहुत से अपने पिता परमेश्वर गुनाहों को तेरे आगे अंगीकार कर रहे हैं परमेश्वर। उनके परमेश्वर उन बातों को परमेश्वर तो सुन ले पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थनाएं हैं परमेश्वर उन लोगों के लिए जिनके परमेश्वर बर्थडे आज हैं, जो पिछले सप्ताह में चले गए या आने वाले सप्ताह में है प्रभु, उनको अपनी आशीषों से भर देना यीशु मसीह। मेरे प्रभु आपको उनकी आशीषों से प्रभु आशीषित करना पिता परमेश्वर। चाहे किसी का जीवन पिछले वर्ष परमेश्वर किसी भी परेशानी में रहा हो, लेकिन आने वाला वर्ष परमेश्वर प्रत्येक के लिए प्रभु आनंद भरा हो और तेरी संगति भरा हो पिता परमेश्वर। जिनकी मैरिज एनिवर्सरीज हैं, जिनके परिवारों में पिता परमेश्वर क्लेश है परमेश्वर, पति पत्नी में अनबन है परमेश्वर, वो सारी रुकावटें उनको जो जीवन में आ रही हैं प्रभु, सारी रुकावटों को यीशु के नाम में उन्हें दूर कर देते प्रभु। और पिता परमेश्वर उनके पारिवारिक जीवन में प्रभु, उनके वैवाहिक जीवन में परमेश्वर आनंद बनाना प्रभु, और आशीषें देना जिनकी भी एनिवर्सरीज हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पे जितने हम लोग आए हुए हैं परमेश्वर, सर एक को परमेश्वर नामों से परमेश्वर आप जानते हैं, एक एक के पास परमेश्वर चाहिए, और प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक को आशीषित करिए प्रभु। यदि कोई बीमार है, बहुत सी बहनें प्रभु तेरे भवन में आई हैं प्रभु, अपनी बीमारियों को लेके, अपनी निराशाओं को लेके, अपने परिवार के बच्चों के समस्याओं को लेके प्रभु, उनकी विनतियों को यीशु मसीह तो सुन लेना। बहुत सी बहनों के पिता परमेश्वर बहुत सी समस्याएं हैं प्रभु, उन प्रार्थनाओं को, उनको विनतियों को जो तेरे सामने इस समय कर रही हैं यीशु मसीह, उनकी विनतियों को यीशु आप सुन लेना। ओ मेरे इलोही, तू परमेश्वर हर एक को बरकतों से भर देना। तेरा पवित्र आत्मा जब कार्य करता प्रभु, तो हमारे सारे बंधन जो हमारे पाप के परमेश्वर, सबसे बड़ी हमारी जो समस्या है प्रभु, वो हमारे गुनाह है परमेश्वर, जो परमेश्वर आप और हमारे बीच में परमेश्वर आ जाते हैं। और वो परमेश्वर हम बहुत कोशिश करते प्रभु उन गुनाहों को छोड़ने की, लेकिन वो हम परमेश्वर नहीं छोड़ पा रहे हैं परमेश्वर। हम में से परमेश्वर हम लोग बहुत से ऐसे हैं प्रभु, जो परमेश्वर अपना दो तरह का जीवन जी रहे परमेश्वर। हमें आशीषों से भरिए प्रभु, कि हम एक तरफ परमेश्वर जीवन जी सके प्रभु यीशु मसीह। ओ पिता परमेश्वर, तो रहम करने वाला परमेश्वर है। तमाम हमारी कलीसिया के तमाम जितने भी बंधन है परमेश्वर, बीमारियों के परमेश्वर, पिछले समय में परमेश्वर, पिछले एक वर्ष से प्रभु, हमारी कलीसिया के एक एक परिवार के अंदर बीमारी आई है प्रभु, एक एक परिवार के अंदर निराशा आई है, एक एक परिवार के अंदर प्रभु क्लेश आया है। ओ यीशु मसीह, हमारी विनतियों में, हमारी प्रार्थनाओं में प्रभु क्या कमी है पिता परमेश्वर, वो हमें परमेश्वर
बताइए, हमें गाइड करिए पिता परमेश्वर। ओ मेरे इलोही, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। आने वाले समय में परमेश्वर ये समस्याएं हमारी जिंदगियों में न आए, क्योंकि परमेश्वर हम तेरे से जुड़े रहते हैं परमेश्वर। और जब ये समस्याएं, ये बीमारियां हमें घेरे रहती हैं प्रभु, हमारी कलीसिया को घेरे रहती हैं, तो हमारे मन परमेश्वर विचलित हो जाते हैं। हमारे मनों को प्रभु शांत रखना प्रभु। हम तेरी देवड़ी पे आके परमेश्वर निराश ना हो परमेश्वर, लेकिन हमारा ध्यान ना भटके परमेश्वर। हम शैतानी ताकतों में ना परमेश्वर चले जाएं परमेश्वर, अपनी निराशाओं को, अपनी बीमारियों को देख के जब तक का जीवन है प्रभु तेरी स्तुति में बिता सके। मेरे इल्लोही, मेरे रब्बा, मेरे सिलाई, मेरे बिल्लोही, मेरे सदाई लोलमा शातारे रलो ओ खिन्नरलमा यदरलमा शोपागीदी अल्लमा हिन्ननैरला सोदो ओ लेरे हंदा यगतलबा शतलेला राजा ओ राजा की तुरसी यशुनेमा लयतनेमा ओ खिन्ननलेमा शतबा यल्ला यदरियोलो यीशु के दे मायदला ओ मायन्दला शो यदरा पायतलो ओ खिस्सते युमना यादा ओ तेरा द समरे सबायो आत्मा एकल आत्मा के तेरे प्रत्येक चल परिवार के नमा क्या कोलो इस मयदरा ओ राजा यंदल यीशु के तरी ओ तेरा वाले महांदरा मा शता योतो ओ खितरा लो जो दा मायरा जादा ओ शंदा मा शांति का राजकुमार शतो ओ तमयरो लो सदा ओ कलिशा बता बीमारी से तो भगा इसको ओ खितरियो लमाहिदरा तेरा ओ पाप ने क्षमाया तो करिया से ते मा डालो ओ शुद्ध मला समय कथनी मा ओ रिय रहरमा ओ शतो मला यो दोरो डालो ओ कितरो ले मा शका कतरो ले मा यादा ओ यीशु कते मला यीशु मसीह कता ले यो तले लो ओ यदला ओ सो ओ डाला मा गो अम्मा यो दो यतम या सदा यीशु मसीह कता ला मा ओ ईश्वर मा प्रभु यीशु मसीह तेरा अनुग्रह प्रभु हमारे लिए बहुत है। पिता, हमारे पापों पे ध्यान न देना, जो हमारे आंसू बहते हैं परमेश्वर, वो परमेश्वर यीशु आप पहुँचेंगे। जो निराशा हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर, वो आप दूर करेंगे। प्रभु, हम कई बार विचलित हो जाते हैं अपनी बीमारियों को देखकर, अपने परिवारों के क्लेशों को देखकर, लेकिन यीशु तो हमारे हाथों को थामे रहता है। हमारी अगर कोई भी समस्याएं हैं, हमारी अगर कोई भी बीमारी है, हमारे कोई भी परिवार का क्लेश है, यीशु हम तेरे पास आए परमेश्वर। हम तेरे पास घुटने टेक कर परमेश्वर तेरे पास आए यीशु, क्योंकि उन बातों का हल प्रभु यीशु तेरे पास है, उन बीमारियों का हल प्रभु तेरे पास है। हाँ प्रभु, हम सबको अपनी आशीष से बनाए रखना यीशु, हम सबको संभालना पवित्र यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटियाँ जो हमें बख्श दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा करा, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में नहीं पला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी बने। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हम लोग परमेश्वर के उपस्थिति में हैं, तो हम परमेश्वर के पवित्र वचन से एक स्क्रिप्चर रीडिंग है, वो निकाल लीजिए। पहला कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय, बाइबल रीडिंग के लिए निकाल लीजिएगा। पहला कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर और 6 पद तक। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसके पहले पद से 6 पद तक अगर किसी ने अगर निकाल लिया तो आप लोग पढ़ लीजिएगा।
थैंक यू। परमेश्वर का आशीष मिली इस वचन पे जो पढ़ा गया। इस समय ये समय होगा कि कुछ गवाहियाँ यदि हमारे जीवन के अंदर 2 मिनट में हम लोग उसको ज़्यादा समय ना लेकर 2-2 मिनट में हम उसको ख़त्म करें। बिल्कुल संक्षेप में गवाही जो होती है संक्षेप में है कि परमेश्वर ने कोई, क्योंकि हर एक कार्य परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में करता है, लेकिन संक्षेप में जो कोई एक विशेष कार्य पिछले सप्ताह में या पिछले पहली बार यदि आप कई बार आ रहे हैं और कुछ ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी में किया, तो वो आप समय है कि आप अपनी टेस्टिमनीज दे सकते हैं।
इन गवाहियों के लिए परमेश्वर ने जो इनकी ज़िंदगियों में काम करे हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि और भी अगर रुकावटें कोई है इनके ज़िंदगियों के अंदर, इनके परिवारों के अंदर, तो वो परमेश्वर जल्द से जल्द उन समस्याओं को दूर करेंगे। ये समय होगा प्रेज़ और वर्शिप का, और हम लोग खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की स्तुति में स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। उसने दाखा सटे लूंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखा सटे लूंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा। उसने दाखा तो तेल उंडेला। यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो।
उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। ऐसा तेरी जिंदगी से बेहतर है सबका, तेरी जिंदगी से बेहतर हो तो सितारे बरसाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु सितारे बरसाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया स्तुति गाएं हम, स्तुति गाए हम, यीशु जी की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू भिगाया, क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू भिगाया, किया हमको बचा लिया, आपको हटा कर हमको बचा लिया। गाए हम गाए हम, यीशु जी की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। मुक्ति को अपना लो, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। को देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं गाए हम गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। जिंदगी भर
आगे आगे मैं बढ़ता रहूँगा। हालेलुया स्तुति गाए हम गाए हम हालेलुया। मेहरबानी से हम लोग बैठ जाएंगे और धन्यवाद है, आगे आगे बैठिएगा। और धन्यवाद है जवानों के लिए कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सके। थोड़ा अपनी टीम को और बढ़ाइए, ठीक है, ताकि जो और जोश के साथ और लय के साथ हम सब परमेश्वर की स्तुति कर सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। ये समय होगा एक विशेष गीत का जो भाई पियर्सन के द्वारा हम सुनेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक स्पेशल सॉन्ग गाएं। आप सबको जय मसीह की। चेक चेक। ये बहुत पुराना गीत है। जब मैं शायद 1970 में मैंने ये सीखा था। ये मसीह वंदना पे आया करता था और उस वक्त मसीह वंदना के जो सिंगर थे, फेमस थे बहुत ही, सैमुअल दास, और उनकी पत्नी थी एलिस दास। तो ये दोनों बहुत अच्छे सिंगर थे और अकॉर्डियन बजा करके वो ये गीत गाते थे। और एक यही नहीं, बहुत सारे गीत थे, लेकिन ये बहुत अच्छा गीत लगा मेरे को और मैं तब से इसको कई बार गा चुका हूँ। चर्च में भी शायद 2-3 बार पहले भी गा चुका हूँ। बहुत अच्छा गीत है और मैं चाहता हूँ कि आप भी कोशिश करें कि नए नए गीत जो मेरे को आते हैं, तो अगर आप टाइम देंगे तो मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा। बशर गुनाह न करे और परहेजगार रहे। बशर गुनाह न करे और परहेजगार रहे। करे गुनाह न गुनाहों पे शर्मसार रहे। बशर गुनाह हमारे वास्ते जन्नत का दर भी खुल गया। हमारे वास्ते जन्नत का दर भी खुल गया। वो होगा दाखिल के जिसका गुनाह धुल गया। के अब ज़मीं पे न को
कोई गुनाहगार रहे, बशर गुनाह न करे और परहेजगार रहे, बशर गुनाह न करे और परहेजगार रहे। गुनाहगार का दामन पलट नहीं सकता, गुनाहगार का दामन पलट नहीं सकता, मसीह की राह से राही भटक नहीं सकता, मसीह के जख्म की जो दिल में यादगार रहे, बशर गुनाह न करे और परहेजगार रहे, बशर गुनाह न करे और परहेजगार रहे। सिर्फ तौबा फकत चाहिए ईमान मौसूल, सिर्फ तौबा फकत चाहिए ईमान मौसूल। किसी ने खूब कहा है मिस्राए मौसूल, उसे नजात मिले जो करीबेदार रहे, बशर गुनाह न करे और परहेजगार रहे, बशर गुनाह न करे और परहेजगार रहे, करे गुनाह न गुनाहों पे शर्मसार रहे, बशर गुनाह न करे और परहेजगार रहे। प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर गीत के लिए भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत पुराना गीत है ये, और ये सही बता रहे थे कि मसीह वंदना के एक समय बहुत उनका प्रोग्राम भी आते थे, और उसमें भी इनकी कैसेटें भी बहुत होती थी उस समय, और बहुत हम लोग भी बहुत उसमें से गीत गाते थे। तो अच्छे गीत हैं ये, उसका जो कलेक्शन है बहुत अच्छा है, और परमेश्वर की स्तुति के लिए, और मतलब पूरा एक तरह से वो वचन की तरह ही होता है। जैसे हम वचन पढ़ते हैं तो उनके गीतों में सारे हम देखते थे कि पूरे वचन से जब खुल जाएंगी किताबें, आप लोगों ने सुना होगा गीत, आप लोगों ने कि पापी से मोहब्बत, पाप से नफरत, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे थे जिसमें बहुत सुनकर जो है कि मनुष्य को काफ़ी आनंद मिलता। तो परमेश्वर की स्तुति हो। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो हम लोग आपको बता देते हैं।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि पास्टर साहब हमारे बीच में है, लेकिन कार्रवाई जो है क्या सारी हमें कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न है कि पास्टर साहब कि हम शुक्रगुजार हैं कि वो बीमार है, लेकिन उसके बाद भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं और उनका थोड़ा सा आँखों की तकलीफ़ है और पिछले सप्ताह में वो डॉक्टर को उन्होंने दिखाया था, तो अभी उनको थोड़ा सा आँखों की जो वो दृष्टिता है देखने में थोड़ा कमी हो रही है और जोर भी नहीं देंगे, अगर पढ़ेंगे छोटे छोटे अक्षर होते हैं तो जोर देंगे तो और उनको थोड़ा तकलीफ होगी, तो रिलैक्स में बैठे हुए हैं हमारे सामने, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर उनकी जो भी ट्रीटमेंट है उनको जल्दी चंगाई देंगे और वो फिर हम लोगों के बीच में इसी तरह से परमेश्वर की आराधना में सम्मिलित अपने जो कार्रवाई है वो पूरी करेंगे। जो सर्विस का समय है, जो हमारी आराधना का समय, वो अभी भी इस सप्ताह में, इस महीने में पूरा जो है वो सुबह 9 बजे का रहेगा और ये समय अभी हमारे जितने भी संडे अभी बचे हुए 1 या 2, तो तब हमारा ये जो है क्या 9 बजे का ही समय रहेगा। संडे स्कूल का समय भी सुबह 9 बजे का है और अगले 1 अक्टूबर से, मतलब फर्स्ट संडे जो अक्टूबर का होगा, वो समय होगा कलीसिया का 10 बजे आराधना का। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, समय पे आने की कोशिश करें। बहुत कोशिश करते हैं हम लोग समय पे आने की, लेकिन हम लोग नहीं आ पाते और लेकिन और मौसम जो है क्या बदलेगा, तो आप लोग कोशिश करें कि जो पूरी आराधना यदि आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो समय से आराधना में आइए। आराधना के बाद पास्टरेट कमेटी की मीटिंग होगी, तो जितने भी पास्टरेट कमेटी के सदस्य हैं वो कृपया रुक जाएं। WSCS का एक जो है क्या सेमिनार है 20 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ढाका चर्च में। तो जो भी WSC की जो है क्या प्रेसिडेंट हैं या उसके सदस्य हैं, वो उनसे मुलाकात करके और अपना समय जो जिस तरह से उन्होंने जाना है या केंद्रों ने जाना है, जितने भी लोग उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं WSS की महिलाएं, वो उसमें उनसे कांटेक्ट करें। जो चर्च का जो फेट है, जो आप लोगों ने गेट पे भी उसका बैनर देख लिया होगा और आपको उसकी सूचना, उसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। और बुक्स भी आ गई हैं, तो आप बुक्स और भी ले सकते हैं, बुक्स भी अवेलेबल हो जाएंगी चर्च के बाद, वो बुक्स ले सकते हैं। जो भी कन्वीनर हैं भाई शायद भाई विजय, उनके पास बुक्स हैं तो आप ले लीजिएगा। और जो भी आपने और कोई सूचना देखनी हो तो वो बैनर पे सब चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा पूरी सूचना यदि आपने देखनी है तो। लास्ट संडे के जो इसके अंदर शायद लास्ट संडे की ऑफरिंग नहीं लिखी हुई है, लेकिन वो आपको अगले संडे को बता दी जाएंगी। और आपका कलीसिया चर्च के बाद आप लोगों के लिए बहन जो कृष्णा ने जो है क्या चाय का इंतजाम किया अपनी फादर की मेमोरियल में उन्होंने, तो आप लोग उसमें भी सम्मिलित होइएगा। परमेश्वर बहन कृष्णा को जो है क्या आशीषित करें। और कुछ एक प्रार्थना रह गई थी बहन ममता के लिए, कि उनके लिए भी हम प्रार्थनाओं में याद रखेंगे। और अन्य जो सूचनाएं होंगी वो आप तक पहुंचा दी जाएंगी, तो आपका पास जो भी सूचनाएं होंगी आप तक वो पहुंचा दी जाएंगी। एक और जो मेथोडिस्ट कलीसिया का एक सामान्य नियम है और उसको पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं हम आपके सामने, कि जो हमेशा पास्टर साहब ने पढ़ना था ये, लेकिन पास्टर साहब का हमने बताया उन्हें आंखों में थोड़ा तकलीफ हो रही है। तो ये सामान्य नियम है कुछ मेथोडिस्ट कलीसिया के, जो कि कलीसिया को भी पता होने चाहिए, और इसलिए जो है क्या कलीसिया के सामने उसको हम लोग पढ़ के सुना रहे हैं। तो आप लोग जो है क्या इसको ध्यान से सुनिएगा। और जो लोग भी आए हुए हैं इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि कई बार हम कहते हैं कि हमें कोई नियम, सामान्य नियम नहीं बताए जाते हैं, लेकिन आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि सामान्य नियम जो बताए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, वो आज की डेट में पढ़े जा रहे हैं। तो इसको आप जो लोग नहीं आए उनको भी बता दीजिएगा कि जो है सामान्य नियम चर्च में पढ़े गए थे। मेथोडिस्ट कलीसिया का आरंभ, उद्देश्य और उसके सामान्य नियम क्या हैं वो मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। सन 1739 ईस्वी में अंत में 8-10 मनुष्य जो कि अपने पापों से भली भांति सचेत हो गए थे और हृदय और प्राण से अपनी मुक्ति के खोजी थे,
पादरी वेस्ली साहब के पास आए और विनती करी कि आप हमारे साथ प्रार्थना मांगे और हमें ऐसी शिक्षा और उद्देश्य दें कि हम उस आने वाले क्रोध से जो कि हमारे सिरों पर उतरना चाहता है छुटकारा पाएं। इसी भांति दूसरे दिन 2-3 और मनुष्य आए, इसलिए वेस्ली साहब ने एक दिन ठहराया जिसमें सब इकट्ठा हुए आवे और जिसमें इस भारी काम के लिए समय होए। उस समय से 18वें अथवा प्रत्येक बृहस्पतिवार की सांझ को वे लोग इकट्ठा हुआ करते थे और वेस्ली साहब उन्हें और दूसरों को जो उनके साथ मिलना चाहते थे ऐसी सलाह और उपदेश जो उनके लिए लाभदायक भी थी समझा दिया करते थे। वे अपनी मीटिंगों में ऐसी प्रार्थनाओं के साथ कि जो प्रत्येक की आवश्यकता के अनुसार थी समाप्त किया करते थे। मेथोडिस्ट मंडली पहले यूरोप में और फिर अमेरिका में इस प्रकार प्रारंभ हुई। ये मंडली केवल उन मनुष्यों की एक मंडली है जो भक्ति के स्वरूप में होकर उसकी शक्ति की खोज करते हैं और जो प्रार्थना करने, शिक्षा सुनने और आपस में रखवाली करने में एक मन के हैं कि मुक्ति के लिए एक दूसरे की सहायता करें। उन मनुष्यों की दशा को अच्छी रीति से जानने के लिए कि क्या वे अपनी मुक्ति की खोज में सचमुच परिश्रम करते हैं अथवा नहीं, प्रत्येक मंडली के सदस्य स्थान एवं समय अनुसार छोटे छोटे जत्थों के में जो क्लास कहलाती है बांट दिए जाते हैं। एक क्लास में लगभग 12 मनुष्य होते हैं और जिनमें से एक को अगवा अथवा लीडर कहते हैं। अगुओं को उचित है कि प्रत्येक 18वें अपनी क्लास के प्रत्येक सदस्य एक बार अवश्य मिले। प्रत्येक 18वें मिले कि वे मालूम हो कि वे अपने आत्मिक जीवन में किस प्रकार उन्नति कर रहा है। सेकंड है कि प्रत्येक की आवश्यकता के अनुसार लाभदायक परामर्श, ताड़ना और शांति देवे और जो कुछ दान वे पास्टर मंडली व कंगालों के लिए देवे उसे इकट्ठा करें। ये जिम्मेवारी जो है क्या जो लीडर्स हैं उनको दी गई थी कि हर एक 18वें अपनी मंडली के सेवक और दान लेने वालों में से एक बार मिला करें कि यद्यपि कोई बीमार हो, बिगड़कर शिक्षा को न सुने तो उसके पास्टर को संदेश देवें कि जो दान अपने क्लास के बीते हुए 18वें वसूल किया हो उसे स्टूडेंटों मतलब जितने भी सदस्य होंगे उनको सौंपे। जो कोई इस मंडली से मिलना चाहते हैं उनके लिए केवल यही शर्त है कि वे आने वाले क्रोध से भागने और पापों से मुक्ति पाने की चेष्टा और लालसा रखें और यदि विचार उनके मन में स्थिर है तो वे अपने फलों से साफ प्रकट होगा। इसलिए उचित है कि जो इस मंडली में मिले रहे वे अपनी मुक्ति की इच्छा से इस प्रकार प्रकट करते रहें। पहला कि वे किसी प्रकार की हानि या पाप न करें परंतु सब बुराइयों से विशेष करके उनसे जो वो बहुत प्रचलित से हैं बचे रहें। जैसे परमेश्वर का नाम अकारण लेना, वो जो ये 10 कमांड्स में से ज़्यादातर इसमें वही लिखी हुई। परमेश्वर के दिन को संसारिक कामों में बिताना अथवा लेन देन करने में अपवित्र करना, नशेबाजी, शराब, किसी नशीली वस्तुओं का खरीदना, बेचना सिवाय कठिन आवश्यकता के। नशेबाजी में ये भी समझना चाहिए कि अफीम, चरस, भांग इत्यादि को पीना या लेन देन करना, पुरुष और स्त्री और बच्चों को दास्तों में रखना या उनसे में लेना बचना, लड़ना झगड़ना, बखेड़ा करना, भाई पर नालिश करना, बुराई के बदले बुराई करना, गाली के बदले गाली देना, लेन देन में बहुत बकबक करना। और टैक्स के विषय में भी लिखा गया है कि वस्तुओं को बिना महसूल खरीदना या बेचना, ठहराए हुए कानून से बाहर किसी कारण किसी वस्तु या रुपये का बहुत ज़्यादा ब्याज लेना या देना, व्यर्थ बातचीत का दुर्वचन बोलना, विशेषकर अधिकारियों मंडली के सेवकों के विषय में, दूसरों के संग या काम करना जो हम नहीं चाहते वे हमारे साथ करें, ऐसा काम करना जो कि हम जानते हैं कि परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है, गहना और बहुत बहुमूल्य वस्त्र पहनना, ऐसे खेल और तमाशों की साक्षी होना जिसमें हम मसीह का नाम लेकर भागी नहीं हो सकते, ऐसे रोगों को गाना और ऐसी पुस्तकों को पढ़ना जो कि हमारे परमेश्वर की पहचान और प्रेम की ओर नहीं झुकती, आलस्य और व्यर्थ की आत्मा तुष्टि, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा करना, ऐसी दशा में ऋण लेना मतलब वस्तु मोल लेना जब उसे दे देने की इच्छा या समाई मतलब ना हो, कमाई ना हो,
फिर उचित है कि जो इस मंडली में रहे वे अपनी मुक्ति की इच्छा इस प्रकार प्रकट करते रहें कि दूसरे की भलाई करें, जहाँ तक हो सके अवसर पड़ने पर हर प्रकार की कृपा, दया और भलाई करें, और जहाँ तक हो सके सब मनुष्यों के साथ ऐसा ही करें। उनकी देहों की उन शक्ति की नष्ट करना जो परमेश्वर ने दी है, अर्थात भूखे को भोजन, वस्त्रहीन को कपड़े देना, बंधुओं के पास जाना और उनकी सहायता करना, जिनके साथ हमारा संबंध हो उनके आत्मिक लाभ के लिए उन्हें उपदेश और शिक्षा देना, और पाप से मना करना, और अपने मन में ये समझना कि जब तक हमारा मन भलाई की ओर ना फिरे तब तक हमें भलाई ना करनी चाहिए, हमें भलाई ना करनी चाहिए। विशेषकर उनसे भलाई करना जो सच्चे विश्वासी हों अथवा जो होना चाहते हैं, दूसरों की अपेक्षा उनको काम देना, उनकी सहायता करना, आपस में लेन देन करना, कामकाज में एक दूसरे की सहायता करना, और विशेषकर इस कारण से कि दुनिया अपनों को ही प्रेम करती है। कामकाज में हर एक प्रकार का परिश्रम और कम खर्च करना, जिससे कि समाचार पर दोष ना आए, आत्मा त्याग करके और अपना क्रूस हर दिन उठाकर धीरज के साथ उस दौड़ में जो सम्मुख आ पड़ी है दौड़ना, और मसीह के कारण निंदित होना। इस बात का अंगीकार करना है कि लोग हमें संसार की अशुद्धता और कूड़े के समान समझे, क्योंकि हम जानते हैं कि लोग इस प्रकार की बुरी बातें झूठ हमारे विषय में कहेंगे। उचित है कि वे जो इस मंडली में मिले रहे अपनी मुक्ति की इच्छा से भी प्रकट करते रहे। तीसरा कि अपनी कलीसियाओं की सब विधियों नियमों का पालन करने पर तैयार रहें, अर्थात सामान्य आराधना में उपस्थित होना, वचन की चर्चा और उपदेश सुनना, ठहराए हुए समय पर प्रभु का भोज लेना, अकेले में और घराने के साथ प्रार्थना करना, परमेश्वर का वचन पढ़ना, उपवास करना और संयम करना। ये सब ऊपर लिखी हुई बातें हमारी मंडली के सामान्य नियम हैं, और हम इन सब बातों को परमेश्वर के अपने वचन में, जो कि हमारे विश्वास और कर्म का एक पूरा नियम है, सिखलाता है। और हम भी जानते हैं कि उसका स्वभाव इस शिक्षा को जागे हुए मनों पर बैठा देता है कि हम में से कोई ऐसा हो कि नियमों को न माने और किसी नियम के विरुद्ध चले और उसका उल्लंघन करे, तो उन्हें अध्यक्षों को जिन्हें उस आत्मा के लिए लेखा देना होगा संदेश देना चाहिए। हम उनको उनके अपराध से मना करेंगे और चिता देंगे और थोड़े दिन तक उसकी सहायता करेंगे। यदि इसके बाद भी वे पश्चाताप न करें तो वे आगे को हमारे बीच में ना रहे। हमने उसके संबंध में अपना कर्तव्य पूरा किया है। तो मेरे अजीज हो, ये पूरा MCI मेथोडिस्ट चर्च जो हमारी कलीसिया के रूल रेगुलेशन थे, उसके अनुसार ये एक परमेश्वर के कलीसिया से जुड़े रहने के नियम थे, और ये और भी बहुत चीज़ें इसके अंदर, लेकिन ये पूरा जो सामान्य नियम है, जो बातें हमें फॉलो करनी है परमेश्वर की कलीसिया से जुड़े रहने के लिए, तो इसमें आप लोगों ने पूरा सुन लिया होगा कि हम किस तरह से जो है क्या, यदि हम कलीसिया से जुड़े रहने चाहते हैं तो इन बातों को भी हमें ध्यान देना है। जो हमको जो है क्या, एक पास्टर साहब जिन्होंने फाउंडर थे, जो क्या कहते हैं, वेस्ली साहब, इस कलीसिया के MCI के, तो उनके द्वारा एक सामान्य नियम उस समय बनाए गए थे कि इस तरह से, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं या कोई ग्रुप चलाते हैं, एक परिवार भी चलाते हैं, तो उसके लिए भी कुछ नियम रखते हैं। तो ये तो इतनी बड़ी कलीसियाएं, आगे चलकर इतनी बड़ी कलीसियाएं बनेगी, ये उनको भी नहीं पता होगा, लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद है कि MCI पूरे संसार के अंदर अपना कार्य कर रहा है और इसी डिसिप्लिन के साथ जो है क्या वो आगे बढ़ रहा है। तो परमेश्वर चाहेगा कि हम इसको फॉलो करेंगे और एक MCI की एक जो है क्या, परमेश्वर के एक अच्छे जो है क्या, चाहे सेवक के रूप में हो, चाहे वो कलीसिया के रूप में हो, उसके साथ हम जुड़े रहे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। अब हम लोग प्रार्थनाएं हम लोगों ने सबके लिए कर ली थी। अगर कोई प्रार्थना, कोई विषय छूट गया है तो उसको भी हम एक बार रिपीट कर देते हैं, एक बार और प्रार्थना करते हैं, वचन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें जोड़ा है। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमारे मन आनंदित हैं तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरी बातें सुनने के लिए। और प्रभु, आपने ये जो हमें नियम बताए हैं प्रभु, ये वाक्य में प्रभु, यदि हम इसको फॉलो करते हैं तो हम आपके परमेश्वर उस पात्र का वो जल बन सकते हैं परमेश्वर, जो आप हमें परमेश्वर हमारे इस संसार के बाद देना चाहते हैं। ममता बहन के लिए जिनको रिकवरी दी है प्रभु बीमारी से, हम धन्यवाद देते हैं, उसको और आशीष दीजिए प्रभु। अन्य कोई भी बीमार जो अभी आए हैं परमेश्वर, और जिनके लिए प्रार्थना ही हो रही है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ने चंगाई दीजिए। और एक बार फिर से परमेश्वर पास्टर के लिए धन्यवाद दिए कि बैठे हमारे बीच में,
और प्रभु यीशु मसीह तमाम जिनके बर्थडे हैं, जिनका परमेश्वर एनिवर्सरीज़ हैं, जिनका परमेश्वर जो पहली बार भवन में आए हैं, प्रभु यीशु मसीह उन सबको परमेश्वर अपनी आशीषों से भरना। जो वचन प्रभु आप देना चाहते हैं उसके लिए प्रभु हमारे कानों को प्रभु खोल दीजिए, और प्रभु ये प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं। आमीन। और पास्टर साहब कुछ बात कहना चाह रहे हैं 2 मिनट के लिए, तो उनकी भी हम लोग बात सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं, और दुआ के जरिए गुलशन भाई ने जो भी नए पुराने सदस्य हैं या जो पहली बार आए हैं उसका स्वागत किया है, और मैं भी आप सबों का स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, पिछले हफ्ते या आज या आने वाले हफ्ते में जिन जिन का हैप्पी बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी आया है या आज है या आने वाले हफ्ते में है, मैं पूरी कलीसिया के तरफ से उसे शुभकामनाएं देता हूं, और परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन आनंदमय, सुखमय और आशीषमय हो। यही हमारी इच्छा है, और प्रभु भी यही चाहता है कि उनके बेटे और बेटियां हमेशा उसकी आशीष को प्राप्त कर हमेशा खुश रहें। और हम भी जब हम परिवार की सूरत में हैं तो हम भी अपने परिवार में यही चाहते हैं कि हम पूरे परिवार के साथ आनंदित रहें, खुश रहें, कोई किसी प्रकार का परेशानी ना आए, आनंदित रहें हमेशा, और हम हमेशा एक दूसरे को खुश रख सकें। अभी सामान्य नियम मुझे पढ़ना था, लेकिन जैसा कि इसने कहा कि आँखों में कुछ अभी 6-7 महीने से प्रॉब्लम हो रहा है। मैं 2 बार गया था, और अभी पिछले फ्राइडे को भी इसी तीसरी बार था, तो सारा टेस्ट हुआ है दोनों आँखों में। तो अभी परसों जब गया था तो उसने डॉक्टर ने कहा कि ये दोनों आँखों में सूजन है, और इसी वजह से धुंधला दिख रहा है, और इसमें इंजेक्शन लगेगा, दोनों आँखों में 2 इंजेक्शन लगेगा। तो जिसकी वजह से, क्योंकि अभी दवाई लगाया था तो अभी भी आँखों में धुंधलापन है, तो इसलिए गुलशन भाई को कहा अगले 2 संडे भी मैंने अपने प्रीचर से, अपने लीडर से हमने बात की है कि मैं बैठूंगा, लेकिन कंडक्ट और प्रीच जो करेंगे यही करेंगे। तो अगले संडे में भी, उसके बाद भी लास्ट संडे में भी। तो इस फ्राइडे को एक आँखों में इंजेक्शन लगेगा, और उसके बाद लास्ट फ्राइडे को दूसरे आँखों में इंजेक्शन लगेगा। तो हमें वहाँ पर 1 या 2 दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा है, और ताकि सारा प्रोड्यूसर जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ होना है। तो ये दुआ की ज़रूरत है, आप दुआ करना ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी तौर से ठीक हो जाए, और प्रभु ने जो सेवा दी है उन सेवाओं को जब तक प्रभु सेवा का मौका दिया हुआ है, आप सबों के साथ मिलकर सेवा करते रहें। तो इस तरह से है, इसीलिए मैंने ये 3 संडे जो है मैंने इंतज़ाम कर दिया है, लेकिन दुआ की ज़रूरत है, दुआ करना ताकि दोनों आँखों में जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर साथ है, परमेश्वर के हाथों में हमने समर्पित कर दिया है, और उसकी जो इच्छा है वही होगा। थैंक यू वेरी मच।
पास्टर साहब के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे बीच में बैठे हुए हैं दिक्कत के बाद भी। और आज क्योंकि बीमार हमारा जो शरीर है, हम सब लोग बीमार पड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि डॉक्टर भी बीमार नहीं होता। आप कई बार लोग सोचते हैं, मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि यार, कई बार हम अपने आप से ही क्वेश्चन करते हैं, यार अब इतनी प्रार्थनाएं करते हैं तो हम लोग बीमार क्यों हैं। लेकिन अभी 2-3 सप्ताह पहले भी मैं प्रचार कर रहा था कि हम लोग संसारिक मनुष्य हैं और हमारे जो शरीर है ये हम शायद उसके अकॉर्डिंगली शरीर को नहीं चला रहे जिस हिसाब से परमेश्वर ने इसको बनाया था। जिस हिसाब से परमेश्वर ने उस समय बनाया था हम उसको चला नहीं रहे उस हिसाब से। तो हमारे को बहुत सी परेशानियां, बहुत सी बीमारियां हो सकती है। और एक जैसे कि हम कहते हैं नहीं, जैसे कि पास्टर भी बीमार हो सकता है, जो प्रार्थनाएं दूसरों के लिए कर सकते हैं वो भी बीमार हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी तो बीमार होते हैं। कभी कभी आपने सुना कि कोई डॉक्टर कभी बीमार ही नहीं हुआ? सुना क्या? किसी ने सुना हो कोई कि कोई डॉक्टर कभी बीमार नहीं हुआ? जो सबको इलाज करता है सबको, वो भी बीमार होता है, क्योंकि हम संसारिक मनुष्य हैं और हमें भी ट्रीटमेंट कराने पड़ते हैं। लेकिन हमको हिम्मत, ताकत, कॉन्फिडेंस वो परमेश्वर की ओर से मिलता है और वो हमें आगे बढ़ाता रहता है। हम लोग वचन में जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद, पास्टर साहब के लिए भी धन्यवाद कि हम लोग एक बार फिर से उसकी आराधना के लिए और उसके वचन के लिए जो है क्या सुनने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं एक पवित्र दिन में। और मेरे अजीज़ों, जब फ्राइडे को पास्टर साहब ने ये बात बताई कि भाई हमारे आंखों में, तो मैं एक्चुअली पिछले सप्ताह में काफ़ी व्यस्त था, क्योंकि मैं ऑफिस में भी सुबह काम करता था, शाम को मुझे कुछ अपना पर्सनल व्यक्तिगत काम था, कुछ इनकम टैक्स की फाइलें रिटर्न करनी थी, तो मैं आके उसमें लग जाता था। तो मैं अब शाम को निकलता भी नहीं था, तो मैं आते सार ऑफिस से उसमें लग जाता। तो कल रात को भी मैं काफ़ी सोच रहा कि परसों मैंने जैसे पास्टर साहब ने बोला कि आपने संडे को चर्च को जो है क्या देखना पूरी कार्रवाई, तो मैं फ्राइडे को बिज़ी था। मैंने बाइबल में सुबह पढ़ता हूँ और शाम को भी मैं भजन संगीता में से कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ। लेकिन मैंने कुछ सोचा नहीं कि मैं किस विषय में बातचीत करूँगा रविवार को। मैंने सोचा कि मैं आज फ्राइडे को थोड़ा काम कर लेता हूँ और शनिवार की रात को जो है मैं थोड़ा सा परमेश्वर के जो वचन परमेश्वर देना चाहता है बातचीत में करूँगा। और मैं 12 बजे तक थोड़ा अपना पर्सनल काम करता रहा। उसके बाद में 12 बजे के बाद मैंने कब देखूँ भाई कल परमेश्वर के वचन में से कुछ संदेश देना है तो क्या प्रभु देता। बहुत सी मेरे पास डायरी भी रहती है जिसमें से मैं देख रहा था कि बहुत से वचन में शेयर कर चुका था से बहुत सी बातें। और मुझे थोड़ा ध्यान आया कि पिछले समय मेरी कलीसिया के अंदर कुछ बातें हुई, जो कुछ क्या कहते हैं दिक्कतें आई थी, कुछ परेशानियां परिवारों की। तो परमेश्वर से मैं यही कह रहा था कि क्या बात करूं, किस तरह से हम लोग प्रचार करें, क्या बातें करें। और काफ़ी वो माहौल जो था मुझे सही नहीं लगा। तो मुझे परमेश्वर ने एक वचन जो है क्या हमारे मेरे मन के अंदर भी ये बात है कि इस विषय में थोड़ी सी बातचीत की जाए। और वो विषय था कि कलीसियाओं में मुकदमेबाजी। विषय लिखा हुआ बड़ा पौलुस ने यहाँ पे पहला कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय में एक बहुत अच्छी बात, क्योंकि पौलुस ने भी पूरी कलीसियाओं को जांचा अपने, जिस तरह से यहाँ पे अभी हम लोगों ने नियम पढ़े थे, और वहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो ये चीज़ें यदि हमारी कलीसिया के अंदर होंगी, समझाना है, नियम के अंदर लिखा हुआ उसको समझाइए। अगर कोई किसी लत के अंदर है, कोई झगड़ा करता है, कोई शराब की लत में पड़ा हुआ है, कोई अपने बीवी बच्चों को पिटाई करता है, कोई हर एक नियम है इसके अंदर। सबके लिए परमेश्वर ने यहाँ पे क्या है एक रूल रेगुलेशन बना रखा है। क्योंकि अगर ये रूल रेगुलेशन नहीं होंगे तो संसार के अंदर जो है क्या वो सारी बातें हमारी जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम अपना व्यवहार रखते हैं दूसरों के लिए, वो सारी क्या हो जाती है, व्यर्थ हो जाती हैं। और यहाँ पे लिखा है कि क्या तुम में से किसी को ये हिवाय है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं और पवित्र लोगों के पास ना जाएं। मेरे अजीजों,
हम अपनी समस्याओं को लेकर, अपने झगड़ों को लेकर हम ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं कई बार कि जो उस निर्णय को करने के लिए जो है क्या काबिल नहीं होते हैं। परमेश्वर कहता है कि अभी नियम के अंदर भी पढ़ाया गया था कि अगर हमको जो है क्या ये चीज़ें भी वॉच करनी है। अगर हम कलीसिया के सदस्य हैं, यदि हम कलीसिया के मेंबर हैं, कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसमें जो लीडर हैं उनके लिए भी काम दिया हुआ है, जो पास्टर हैं, जो प्रीचर हैं, जो लीडर हैं, उनके लिए भी काम दिया हुआ है, और जो सेवक हैं, जो उस कलीसियाओं से जुड़ेंगे, उनके लिए भी नियम दिए गए कि उन्होंने किस तरह से उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैं उन नियमों को अभी पढ़ रहा था, और उस नियम को पढ़ने के बाद, और पास्टर साहब ने जब नियम दिए, और जब ये मैं क्या कहते हैं, रात को मैंने थोड़ा सा स्क्रिप्चर पढ़ा था ये कि कलीसियाओं में इस तरह की समस्याएं होती हैं, कुछ होती है, तो वो कहते परमेश्वर जो पौलुस ने अपनी सारी कलीसिया का निरीक्षण किया, अपनी कलीसिया को देखा कि मेरी कलीसिया में हाँ ये बातें होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि पौलुस ने भी एक शुरुआत छोटे थोड़े से लोगों से करी थी। लेकिन ये नेचुरली है कि जब हम दो लोग होते हैं तो हमारी समस्याएं क्या होती हैं, छोटी होती हैं। आप अगर परिवार को भी अगर हम देखते हैं कि हमारे परिवार के अंदर जब हमारे परिवार छोटा होता है तो समस्याएं भी क्या होती हैं, छोटी होती हैं। अगर एक बेटा होता है तो क्या होता है, समस्या छोटी होती है। पिता को ये पता होता है अब लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं, जो भी है वो मेरा जो है बेटे का ये सब कुछ। लेकिन अगर उसी परिवार के अंदर अगर 4 बेटे हो जाएं तो क्या होता है, वो समस्याएं बढ़ जाती हैं। उसी तरह से कलीसिया के अंदर भी हमारा ये परिवार है, और परिवार के अंदर जब हम रहते हैं तो हमारी समस्याएं भी क्या हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। अब हमें पहले हम अगर 4 लोगों के बारे में सोच रहे थे, तो अब हमें जो है क्या, अगर हमारे पास 200 लोग हैं, 400 लोग हैं, 500 लोग हैं, तो हमें उनके बारे में सोचना होता है। उसी तरह कोई देश है, कोई कंट्री है, अगर जो उस पर संचालन करते हैं, जो उस देश को चलाते हैं, तो उन्हें तो क्या लाखों लोगों के बारे में सोचना पड़ता, हजारों करोड़ों लोगों के बारे में सोचता। आज हमारी अगर गवर्नमेंट है तो वो कितने हम लोग जो है क्या 150 करोड़ के अप्रोक्सीमेट हमारे देश के अंदर लोग हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को क्या है, उतने लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। और वो उतने लोगों के बारे में कौन लोग सोच रहे हैं, जो सिर्फ 2 परिवारों को भी, 2 लोगों को भी नहीं चला पा रहे हैं। अब हम ये सोच सकते हैं, अभी जैसे पिछले हमारे एक पड़ोसी देश के साथ अभी घटना घटी थी, वो क्या था, वहां पे यही चीज थी कि वो उस कंट्री को जो उनके ऊपर अगवे थे बैठे हुए, उसको सही से फॉलो नहीं चला पाए, और उससे क्या हुआ कि वहाँ पे क्राइसिस हो गए, बहुत से लोगों का नुकसान हुआ। उसके लिए हम लोग प्रार्थनाएं भी करेंगे कि परमेश्वर वहाँ पे सही से जो है कि अच्छी गवर्नमेंट दे, और सही से उस देश को जो है कि दोबारा से सुव्यवस्थित तरीके से वहाँ पे लोग शांति के साथ रह सकें। वही बातें पौलुस जो है क्या अपने वचन में कह रहा, लेकिन ये चीजें होने लाजमी है कि झगड़े होंगे, परिवार में भी होंगे, कलीसिया में भी होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात पौलुस कह रहा है कि हम अपना न्याय करने के लिए पता किनके पास जाते हैं, जो क्या है, अन्यायियों के पास जाते हैं, जिनको न्याय करने की क्षमता नहीं है। ऐसे लोगों के पास ऐसे लोगों के पास अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं और पवित्र लोगों के पास ना जाएं। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम जगत का न्याय करना है तो तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं हो। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या संसारिक बातों का निर्णय न करें? यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसियाओं में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं कहता हूँ। क्या सचमुच तुम्हें एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई का मुकदमा होता है, और वह भी अविश्वासियों के सामने। परमेश्वर पौलुस जो है क्या स्पष्ट रूप से यहाँ पे एक बात कह रहा है कि हम अपना जो मुकदमा करने का, अपना जो न्याय करने के लिए जो है क्या, हम किन पे डिपेंडेड है? अन्यायी लोगों पे, जिनको न्याय करने की क्षमता नहीं होता। कई बार हम गलत लोगों के बीच में चले जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के पास नहीं आते, अपने जो झगड़ों को लेकर परमेश्वर के पास नहीं आते, परंतु हम ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो न्याय करने की क्षमता नहीं रखते हैं।
और इसलिए पौलुस बार बार इसी बात को दोहरा रहा है, कह रहा है कि हम अपना न्याय जो है क्या किनके पास जाएं? पवित्र लोगों के पास अपना न्याय लेके जाएं, अधर्मियों के पास लेके नहीं जाएं अपना न्याय लेकर कोई भी बात हो। लेकिन हमें ये जो इसकी आवश्यकता पड़ती ही क्यों है भाई? हमारे को झगड़ा होते ही क्यों है? हम कह रहे हैं कि हम जो वहां पे लेके जा रहे हैं ये अलग मैटर हो गया कि हम अपना झगड़ा, अपनी परेशानी, अपनी समस्याओं को लेकर हम ज़्यादातर कहाँ पे जाते हैं? या तो एडवोकेट के पास जाएंगे, अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा है तो हम एडवोकेट के पास जाएंगे, या जो हमारे कॉलोनी या जो हमारे क्या कहे अध्यक्ष होते हैं हम उनके पास जाते हैं, या हम अपने जो है क्या बड़ों के पास जाते हैं जो परिवार के लोग होते हैं, या हम अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं अपने जो परिवार की जो हमारी समस्याएँ होती हैं। और हम लोग जो है क्या कोर्ट कचहरियों में जो है क्या घूमते रहते हैं और उसका कोई भी हल हमें नहीं मिलता है। अब ये नौबत ही क्यों आती है कि हम आपस में लड़ाई झगड़ा करें? उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी जीभ। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारी जीभ। जीभ तो जानते हो ना? हाँ, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी जीभ। यहां पर पौलुस कह रहा है कि हमें हमारे बीच में जो है क्या यदि हमारे कुछ भी झगड़े हैं तो पवित्र लोगों के पास जाएं। लेकिन हम जब जैसे हम बीमार होते हैं ना, तो सब हम बता रहे थे पिछले समय में, जब हम बीमार होते हैं तो क्या है, हम सारे डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े सब जगह चले जाते हैं, और अंत में जाकर फिर परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु अब मुझे चंगाई नहीं मिल रही है। हम एंड में किसके पास जाते हैं? कि परमेश्वर के पास जाते हैं। इलाज डॉक्टर ने करना है, ट्रीटमेंट डॉक्टर ने करना है, लेकिन उसको बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर देता है। मेरे अजीजों, उन सब चीजों का कारण जो हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं, उसका कारण है हमारी जीभ। अगर हम याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय, कई बार हम लोग इस विषय में बातचीत कर चुके हैं और पास्टर भी कर चुके हैं और कई प्रीचर भी यहाँ पे आके उस विषय में बातचीत कर चुके हैं कि जीभ पे हम लोगों का क्या है? कमांड नहीं रहती है। तो ये कारण है हमारा, जिनके कारण हमारे क्या होते हैं? झगड़े होते हैं, जिसके कारण हमारी जो है क्या लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, और हमको जो है कि नौबत आती है कि हम जो है क्या अपने फैसले के लिए जो है क्या दूसरे लोगों के पास हमें अपने झगड़ों के न्याय करने के लिए हमें जाना पड़ता है। मेरे अजीजों, पौलुस जो है क्या पौलुसी की याकूब की पत्री के अंदर यहाँ पे लिख रहा है कि इसलिए 3 अध्याय है इसका, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो वचन में ही नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। वैसे ही इसका 5वें पद में लिखा, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वे बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। मेरे अजीजों, हमारा जो सारा झगड़ा है वो क्या है? एक जीभ के द्वारा होता है। हमारा जो सारा शरीर है जिस पे कंट्रोल है, वो सारा झगड़ा हमारी जीभ के कारण होता है। और हम क्या है? उस जीभ के कारण जो है क्या हमारा पूरा शरीर जो है क्या वो दोषी बन जाता है। हम अपनों के बीच में दोषी बन जाते हैं, हम परमेश्वर की नज़र में दोषी बन जाते हैं, और हमारी जीभ जो है क्या हमारे को जो है क्या बना देती है? गुनहगार बना देती है। हमको झगड़े करने के बाद जो है क्या वो हमें बहुत ऐसी जगहों पे पहुंचा देती है जहाँ पे हमें नहीं पहुंचना चाहिए। और मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन में कुछ बातें लिखी हुई हैं कि जीभ एक आग है, जीभ एक अधर्म का लोक है, और इसमें ये नरक कुंड की आग जलती रहती है। उसमें लिखा हुआ कि जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। ये सबसे बड़ा जो जीभ है वो हमारे जीवन की गति में आग लगा देती है। इस विषय में हम बातचीत कर रहे हैं। हमारा जो जीवन चल रहा होता है, जो हमारी गति के साथ हमारा जीवन चल रहा होता है, वो इसमें जो है क्या लगा देती है? आग लगा देती है। पति पत्नी हो, आज हम ज़्यादा विषय नहीं लेंगे, अन्य झगड़ों को नहीं लेंगे। आज हम एक छोटा सा विषय लेंगे, पति पत्नी का विषय लेके इस पे बातचीत करेंगे। किस तरह से ये जो है क्या हमारे गति को जो है क्या वो हमारी रुकावट बन जाती है और हमारी गति में क्या लगा देती है? ये आग लगा देती है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है,
कि और जीवन गति में आग लगा देती है। जो हम जीवन जी रहे हैं ना, हमारा जो जीवन स्मूथली चल रहा होता है, गति का मतलब होता है चलना। गति तो जानते हो ना, हिंदी तो आती होगी आप लोगों को। गति का मतलब होता है जो हम एक स्पीड होता है, क्या होता है? स्पीड। गति को अगर आप हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों को ट्रांसलेट करेंगे तो गति होता है स्पीड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। और ये अगर हमारी जिंदगी स्पीड से चल रही है, गति से चल रही है, लेकिन जीव जो है क्या, उसमें क्या लगा देती है? रुकावट ला देती है। क्या होता है? गति में क्या लगा देती है? रुकावट ला देती है। वो हमारा जो जीवन होता है वो उसको क्या करती है? रोक देती है। और मेरे अजीजों, अगर हम सिर्फ पति पत्नी के व्यवहार को देख लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है क्या, पति पत्नी के अंदर जो झगड़े होते हैं वो किसके कारण होते हैं? कारण क्या होता है? जीवी तो होती है भाई। अगर बच्चा अगर सही से केयर नहीं कर रही है तो पति कहेगा तूने बच्चे को जो है क्या ढंग से नहीं संभाला, वो बीमार हो गया। अगर पति जो है क्या समय से घर पे नहीं आ रहे हैं, या क्या कहते हैं वो सही से घर पे सही से नहीं दे रहे हैं, अगर अपना इनकम पूरी घर पे नहीं दे रहे हैं, अगर अन्य कामों में अपने पैसे को लगाते हैं, तो तब पत्नी की जीभ चलती है और उसमें झगड़ा हो जाता है। ये जो गति है वो है हमारा जो संयम होता है अंदर से, हमारा पेशेंस होता है, हमारा जो क्रोध होता है वो हमारी जीभ के द्वारा वो बाहर आता है। और उस क्रोध के द्वारा जो है क्या क्या होता है? हमारे झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने पति पत्नी को जो है क्या एक नियम बना रखा है। पहले शायद ये नियम ना रहा होगा, लेकिन जब परमेश्वर ने देखा एक पति पत्नी के रूप में, अगर हम जितने भी कलीसियाओं के अंदर या जितने भी प्रचारक हैं, जितने भी बाइबल के अंदर भी इस विषय में लिखा हुआ है कि हम जो है कि उन बातों के विषय में जो तुम पे लिखी है कि अच्छा कि मनुष्य पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसी पति भी उसको अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस में सम्मति के लिए, प्रार्थना के लिए आवश्यक अवकाश मिले और एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। परंतु मैं ये कहता हूं कि अनुमति है ना कि आज्ञा। मैं ये चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य हूं, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी प्रकार का। मेरे अजीजों, पौलुस चाहता है कि सब मेरी तरह रहें, लेकिन वो कहता कि ये मेरी आज्ञा नहीं है। यदि हम एक परिवार के रूप में, एक पति पत्नी के रूप में अगर जीवन निर्वाह कर रहे हैं तो हमें उसके लिए अपनी जीभ पे क्या रखना है? संयम रखना है। अपने क्रोध पे कंट्रोल रखना है। तुम्हारा गुस्सा जो है क्या, अगर गुस्सा तो करो मगर पाप ना करो, और तुम्हारा क्रोध जो है क्या वो क्या है? संध्या तक, मतलब जो है क्या सूरज डूबने तक क्या हो जाए? शांत हो जाए। हम लोग परमेश्वर के लोग कहलाते हैं और हमारी जो जीभ जो है क्या बहुत सी ऐसी बातें करती है जो हमें शोभा नहीं देता है। मेरे अजीजों, मैं अभी पिछले समय ही जो है क्या हम लोग मैं व्हाट्सएप पे एक पास्टर का कोई संदेश सुन रहा था, तो वो कुछ चुगली के बारे में बातचीत कर रहे थे कि कलीसियाओं में जो चुगली है वो जो है क्या हमारी कलीसियाओं को क्या कर रही है? कमजोर कर रही है। वो हमारी कलीसियाओं को क्या कर रही है? कमजोर कर रही है। और हम लोग उस चुगली के द्वारा जब हम, और वो कह रहा था कि जो धार्मिक लोग हैं, जो अपने आप को धर्मी कहते हैं, वो लोग ये काम कर रहे हैं। और वो एक बात कह रहा था कि आप अगर कलीसिया के अंदर आकर अगर चुगली करते हैं तो आप कलीसिया को अगर गुमराह करते हैं चुगली के द्वारा, तो आपको कलीसिया में आने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी कलीसिया के बारे में कह रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, ये चीजें कई बार हमारे साथ भी हो जाती हैं। सबसे ज्यादा जो वो कौन काम करता है? वो जीभ करती है। चुगली कौन करता है? जीभ करती है। अगर एक किसी विषय को अगर हम लेके चलते हैं, छोटी सी बात होती है, उसको अगर बड़ा करना हो तो उसको क्या है? वो एक
बड़ी बात बन जाती है। मतलब हम उस छोटी सी बात की क्या बन जाती है, वो बड़ी बात बन जाती है। धीरे धीरे वो बात जो है क्या बढ़ जाती है। मेरे अजीजों, अगर आज अगर कोई चीज़ अगर किसी को हम बताई जाती है, किसी विषय में कोई हमसे सलाह करता है कि नहीं भाई मेरी ये समस्या, मेरी ये परेशानी है, मेरे परिवार की है, किसी की भी, अगर उस समस्या को अगर उसको हाईलाइट करता हूँ, दूसरों के साथ शेयर करता हूँ, तो मैं जो है क्या एक अच्छा क्या है प्रीचर नहीं हूँ। मेरे अजीजों, हम जानते हैं एमसीआई कलीसियाएं प्रोटेस्ट जो मिशन है वो क्यों बना। उसका कारण यही था कि हम अपनी सब बातों को जो है क्या परमेश्वर के आगे रख देते थे, पास्टर के आगे रख देते थे, और हमारी बातें जो है क्या वो लीक हो जाती थी। और इस कारण से जो है क्या कुछ कंट्रीज के अंदर जो है क्या रिवोल्यूशन आया और क्रांति आई, और फिर इन कलीसियाओं का उद्गम हुआ। हम जब परमेश्वर के लोग हैं तो हम, यदि मैं अगर आपको परमेश्वर की बातें बता रहा हूँ, परमेश्वर के इस विषय को बता रहा हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं अपने जीवन के अंदर भी उन बातों को क्या करूँ, फॉलो करूँ। मैं भी अपनी उस जीभ पे कंट्रोल करके रखूँ, उस जीभ से ऐसी बातें न कहूँ जिससे कि झगड़े और रगड़े उत्पन्न हो। मेरे अजीजों, यहाँ पे परमेश्वर का जो हम जो करते हैं, हमारी जीभ, हम एक चीज़ें जो सारी बातें हम उसके द्वारा उगल देते हैं, और हमारे अंदर जो है क्या वो हमको जो है क्या जो हमारा मन है, हमारे अंदर वो बातें रह ही नहीं पाती हैं। आपने हमें, जबकि हमें अपना कंट्रोल जो है क्या किसको बनाना है, परमेश्वर को बनाना है कि हमें क्या बातें निकालनी है बाहर। आप अगर देखते हो आपके फोन है, आपने फोन में क्या लगा रखे होंगे, सबने क्या लगा रखे हैं, पासवर्ड लगा रखे हैं ना, सबने लगा रखे, नहीं लगा रखे, हाथ खड़े करो जिसने पासवर्ड लगा रखा है। सबने लगा रखे हैं ना। अरे मेरे अजीज हो, अपनी जीभ पे भी पासवर्ड लगा दीजिए। ठीक है, हमें अपनी जीभ पे भी क्या लगा देना चाहिए, पासवर्ड लगाना पड़ेगा हमें, और वो परमेश्वर रूपी पासवर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। मैं अभी देखते रहते, मेरा फ़ोन कई बार पड़ा रहता है, कोई बच्चा उसमें से डाटा ले लेता है, कोई बच्चा जो है क्या उसको उसमें से कुछ भी जो है क्या पैसे निकाल लेता है, कोई कुछ। ऑफिस में भी मेरा ऐसे ही चलता रहता है। तो सब मुझे ये कहते हैं कि इसमें जो है क्या पासवर्ड लगा दो। मैंने कहा इसमें कुछ ऐसा ही नहीं जिसमें पासवर्ड लगाने की आवश्यकता पड़े। अरे जो कुछ है वो हमारे अंदर है, हम अपने अंदर लगाए ना पासवर्ड। अरे फोन में क्या है, फोन में तो कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे मैं उसमें क्या कहते हैं ये रूल्स पढ़ रहा था, और वहाँ पे लिखा हुआ कि तुम गलत चित्र मत देखना, जो गलत चलचित्र देखेगा सबके लिए जो है क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। और हम फोन पे ज़्यादातर वही देखते। अब मैं भी कई बार देखने लग जाता हूँ, वो यूँ करके रील चल रही होती, बीच में से कोई सीन आ जाता गलत। मेरे अजीज हो, ये सब चीज़ें जो है क्या गलत हैं। यहाँ पे अगर हम एमसीआई को अगर फॉलो करें, यदि हम चर्च के सदस्य अगर बनना चाहते और सदस्य अगर बनते हैं एमसीआई के अगर रूल फॉलो करेंगे, तो हम में से जो है क्या सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। पास्टर साहब भी नहीं बचेंगे उसमें, क्योंकि वो भी इनमें से फॉलो पूरा नहीं कर पाएंगे। वो भी पास्टर साहब भी क्रोध कर देते कई बार। यहां पे साफ लिखा हुआ है इस डिसिप्लिन में, परमेश्वर का वचन में से ये निकाला है। ये जो सारा जो वेस्ली ने जो निकाला है, वो क्या निकाला, इस वचन के उसमें निचोड़ निकाल दिया कि लो भाई इतना तो फॉलो करो भाई। इतनी जब हम ये 2 पेज फॉलो नहीं कर पाएंगे तो भाइयों मेरे कि हम इतनी बड़ी बाइबल कैसे फॉलो कर लेंगे। देख लीजिए कितने इसमें अध्याय हैं, 67 शायद इसमें चैप्टर है, ठीक है ना, 37 और 39 ऐसे समथिंग है। तो हम इतने अध्याय को कैसे फॉलो कर लेंगे। हम 4 पेज का जो है वेस्ली ने कहा कि भाइयों भाई मैं जानता हूँ कि तुम लोग जो है क्या इस पवित्र शास्त्र को पूरा फॉलो नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें 2 पेज का जो है क्या लिख के दे देता हूँ, ये जो है क्या ये कर लेना, तो तुम जो है क्या कलीसिया के एक अच्छे जो है क्या मसीह कहलाओगे। मेरे अजीजों, हमारे जो रगड़े झगड़े हैं, जो झगड़े हैं, वो पौलुस कहता है कि वो कारण है कि हम अपना जो है क्या, आप कंप्यूटर पे भी हमारे वो लगते हैं पासवर्ड लगा रहता है। यदि हमें कोई प्रिंट लेना हो तो हमें जो चीज़ चाहिए होती है हम क्या करते हैं, उसी को क्लिक करते हैं, और तब हमको जो है क्या वो क्या निकलता है, वो प्रिंट आउट निकलता है। मेरे अजीजों, हमारी जीभ भी एक क्या है, प्रिंटर की तरह काम करती है।
हम इसमें पासवर्ड लगाएं, इसमें से वो बातें निकालें जो हमारी ज़रूरत की हों। हम अपने मुख से वो बातें निकालें जो हमारी ज़रूरत की हों, जो हमारे लिए जरूरी हों। यदि हमें लगता है कि गलत बातें हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो मेरे अजीज़ों, हम अपने मुख से जो, अपनी जीभ से जो है क्या, गलत बातें निकालें। यदि हमें लगता है कि हमारी जीभ से जो है क्या अच्छी बातें निकलनी चाहिए, तो हम उन अच्छी बातों को निकालें। परमेश्वर क्योंकि कह रहा है कि जो हमारे बीच में झगड़े हैं, उसका कारण जो है क्या, हमारी जीभ है, हमारी वाणी है। क्योंकि अगर आप बहुत से क्या कहते हैं कवि हुए हैं, बहुत से, अगर कबीर का भी अगर हम दुआ पढ़ते हैं तो कबीर का वो कहता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आबा कोय, आप ही शीतल करे और औरन को भी शीतल करे। हम लोगों ने बचपन में ये दोहे पढ़े हुए थे, लेकिन आज इसका अर्थ हमें आज समझ में आता। तब तो हम इसलिए याद करते थे कि हमने भाई अगर इस दोहे को सही से हम लिख देंगे तो नंबर मिल जाएंगे हमें। लेकिन मेरे अजीज़ों, यदि हम इन बातों को, जो अपने जीवन के अंदर जो बातें कही गई हैं हमारे क्या कहते हैं इन फिलोसफर के द्वारा, इन बुजुर्गों के द्वारा, अगर हम उनकी बातों को भी माने तो वो भी हमारे जीवनों के अंदर जो है क्या, हमें फलदायी बनाती है। हमारी जीभ हमें जो है क्या बनाती है। हम वाणी से ही तो पहचाने जाते हैं ना। हमारी वाणी, हम अपने माहौल में रहते हैं, अपने आस पड़ोस में रहते हैं, हमारी वाणी से ही तो हम पहचाने जाते हैं कि हमारी वाणी कैसी, लोगों के प्रति हम कौन सी बातचीत करते हैं। और हम नेचुरली है कि यदि हमारे अंदर अच्छी बातें भरी होंगी तो वो अच्छी बातें ही निकलेंगी, और यदि हम उसके अंदर कुछ गलत बातें भरेंगे तो वो गलत बातें ही हमारे अंदर से निकलेंगी। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर, हमारे आज जो झगड़े हैं वो पति पत्नियों के बीच में ज़्यादा हैं। हम बाहर के झगड़ों के बारे में नहीं सोचें, क्योंकि जब तक हमारे परिवार के झगड़े सुलझेंगे नहीं, जब तक हमारे बच्चों और हमारे झगड़े नहीं सुलझेंगे, तो हम बाहर के झगड़ों को कहाँ से हम निपटाएंगे। पौलुस कहता है कि यदि हमारी जो भी समस्याएं हैं उसका कारण जीभ है, और जीभ के कारण जो झगड़े उत्पन्न होते हैं उसके लिए फिर हमें क्या है, बाहर के लोगों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, वो हमें परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता है। बहुत सा बड़ा विषय है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमारी बातें, हमारे विचार ऐसे होते हैं कि परमेश्वर के पास लोग पापियों को लेके आते हैं कि भाई इसने ये पाप किया, इसने वो पाप किया। कई बार कलीसियाओं में भी आता है जी, इसने ये गुनाह करा, इसने ये गुनाह करा। मेरे अजीज़ों, हमें सजा देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी सजा नहीं दी है, उनको सुधरने का मौका दिया कि तुम अपने जीवनों को बदलो। जब वो व्यभिचारी स्त्री पकड़ी गई थी, उसको परमेश्वर ने सुधरने का मौका दिया कि तू जो है क्या, अब के बाद गुनाह ना करना। एक स्त्री उसके पास, पाँव के पास आकर उसके अपने बालों से उसके इत्र बहाकर उसके पैरों को छूती है और उसको धोती है, और वो उसके भी पाप क्षमा कर देता परमेश्वर कि आगे से पाप न करना। मेरे अजीज़ों, जब उस पर वो जो व्यभिचार कर रही थी स्त्री, उसको पत्थर मार रहे थे लोग, तो बहुत से लोग वहाँ पे जो है क्या, उसके पास उसको सब कह रहे कि नहीं इसको पथराव करने। तो परमेश्वर ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम में से क्या हो, बिल्कुल शुद्ध मानो, जिसने कभी पाप न किया हो, वो इसको पत्थर मारे। दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम पर भी दोष लगा जाए। मेरे अजीज़ों, एक बहुत आसान होता दोष लगाना, दूसरे के क्या कहते हैं अपना तिनका, अपना लट्ठा मैंने दूसरे के तिनकों को देखना। परमेश्वर बहुत सी बातों के द्वारा, और ये झगड़े हमारे इसी कारण से होते हैं। हम एक दूसरे पे दोष लगाते हैं। पति पत्नी का मैटर हम लेके चल रहे, तो उसी बात के लिए हम झगड़े होते हैं कि तुमने दूसरे की गलतियों को निकालना। यहाँ पे पति पत्नी एक दूसरे की गलतियों को निकालते हैं, तब उनमें झगड़े और ये उत्पन्न होते हैं। लेकिन हमें, मेरे अजीज़ों, हमें पाप से नफरत करनी है, पापी से नहीं। क्योंकि एक बार, कई बार हम लोग गीत भी गाते हैं, पापी से मोहब्बत और पाप से नफरत करना सीखो प्यार, और जैसा सिरजनहार, दीन बनो दुनिया में रहकर जैसा सिरजनहार। हमारे अंदर जब हम ये जीभ हम अपना कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये झगड़े हमारे उत्पन्न करती है। मेरे अजीज़ों, बहुत सा लंबा विषय है, बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये सिर्फ आज जो चैप्टर था, बहुत लंबा चैप्टर, ये विषय इतना है कि ये एक सेमिनार का विषय, जैसे 2-2, 3-3 घंटे की सेमिनार होती हैं कि उनको समझाने वाला ये बातें, वो इतना लंबा विषय है। एक छोटा सा सारांश में समझाया, परमेश्वर हमें बताना चाह रहा है कि हम अपनी जीभ के ऊपर एक पासवर्ड जरूर लगाएं, और वही बातें उसमें से निकालें जो
क्या है, झगड़े उत्पन्न न करे। परंतु अगर बाई चांस, अगर किसी कारण से यदि हमारे झगड़े भी हो गए तो पवित्र लोगों के पास जाए, परमेश्वर के पास जाएं, किसी अन्य जगहों पे न जाए, किसी अन्य ऐसी जगहों पे न जाए जहाँ पे जिस चुंगल में वो फंस जाए वहीं के फंसे रह जाएं। मेरे अजीज़ों, पति पत्नी को भी अपनी जीभ पे कंट्रोल करना, यदि पारिवारिक में सुख चाहिए। मैं देखता हूँ कि पिछले साल ही जो है क्या, बहुत से ऐसे लोग देखे जो परिवार टूटते जा रहे हैं, बहुत से परिवार टूटते हुए मैंने देखे हैं अपने। मेरे अजीज़ों, हम ये नौबत ना आने दें। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि अपने झगड़ों को जो है क्या, वो अगर हो भी जाते हैं तो परमेश्वर के पास लेके आएँ और अपनी जीभ पे जो है कंट्रोल रखें। परमेश्वर हम सबको आशीष देगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, जो बातें परमेश्वर, बहुत सी बातें यीशु जो आप हमें बताना चाहते हैं, हम गहराई से परमेश्वर इन बातों को सोचें अपने घरों पे जाके कि प्रभु आप हमें, पिता परमेश्वर, हम संसारिक मनुष्य हैं और अपनी बातों को लेकर प्रभु हम कई बार इधर उधर भटकते हैं, लेकिन प्रभु तू सच्चा न्याय है। तू प्रभु हमारे जिस तरह से हमें पिता परमेश्वर सही गाइड करता है प्रभु, उसी तरह से प्रभु तो हमारे झगड़ों के निपटाने की भी क्षमता रखता है पिता परमेश्वर। यीशु मसीह हम सबके साथ रहना और सहायता करना। आमीन। हम लोग परमेश्वर को इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। अब हम अंत में एक गीत और गाएंगे, 558 नंबर गीत, और इसी में हम जो है क्या, परमेश्वर को अपनी भेंटें भी लेके आएंगे। तो इस गीत को हम खड़े होकर गाएंगे, गीत नंबर 558। भूल ना जाना यीशु, मैं हूँ दीवाना तेरा। भूल ना जाना यीशु, मैं हूँ दीवाना तेरा। उल्फत के शम्मा तो है, मैं हूँ परवाना तेरा। उल्फत की शम्मा तो है, मैं हूँ परवाना तेरा। शाने इलाही तेरी, दुनिया में शाही तेरी। शाने इलाही तेरी, दुनिया में शाही तेरी। जो जग का मालिक तू है, ताजे शाना तेरा। दो जग का मालिक तू है, शाहे ताना तेरा। भूल ना जाना यीशु, मैं हूँ दीवाना तेरा। फूलों में नूर तेरा, हर जा जरूर तेरा। फूलों में नूर तेरा, हर जा जरूर तेरा। सर पे सरूर तेरा, मैं हूँ अफसाना तेरा। सर में सरूर तेरा, मैं हूँ अफसाना तेरा। भूल ना जाना यीशु, मैं हूँ दीवाना तेरा। आँखों में सूरत तेरी, मन में मूरत तेरी। आँखों में सूरत तेरी, मन में है मूरत तेरी। दिल में है याद तेरी, लब पे तराना तेरा। दिल में है याद तेरी, लब पे तराना तेरा। भूल ना जाना यीशु, मैं हूँ दीवाना तेरा। कहानी तेरी, सीरी जवानी तेरी। प्रेम कहानी तेरी, सीरी
जवानी तेरी, सादा है जामा तेरा, आलम दीवाना तेरा, सादा है जामा तेरा, आलम दीवाना तेरा, भूल ना जाना यीशु मैं हूँ दीवाना तेरा, उल्फत की मैं का प्याला पीता है जो मत वाला, उल्फत की मैं का प्याला पीता है जो मत वाला, छोड़ ये दुनिया फानी होता मस्ताना तेरा, छोड़ ये दुनिया फानी होता मत वाला तेरा, भूल ना जाना यीशु मैं हूँ दीवाना तेरा, भर भर के जाम पिला दे बेदर को मस्त बना दे, भर भर के जाम पिला दे बेदर को मस्त बना दे, पी जाओ साध होकर बाकी पैमाना तेरा, पी जाओ साध होकर साकी पैमाना तेरा, भूल ना जाना यीशु मैं हूँ दीवाना तेरा। लाए ये हदिया खुदावंद, लाए ये हदिया खुदावंद, तेरा ही है तू ही ने दिया है, तेरा ही है तूने दिया, कर कबूल दे आशीष इस पर आमीन। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषें आते ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। आमीन। हम दुआ करें। सेनाओं का यहोवा हमारे अति महान जीवेश्वर के प्रेमी पिता,
इस वक्त हमारे हृदय तेरे नाम से खुले हुए हैं प्रभु। आज तुझे हमने आमंत्रित किया है, आज जितनों ने तुझे ग्रहण किया प्रभु उसके हृदय में तू आ चुका है, क्योंकि तूने खुद कहा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, जो मेरे नाम से द्वार खुलेगा मैं उसके साथ मैं उसके हृदय में आऊँगा और उसके साथ संगति करूँगा। खुदावन तू सब कुछ हमारे लिए मुहैया करता आया है प्रभु, कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि तेरा वायदा है कि जो मेरे पास आता है और मेरे नाम से मांगता है, विश्वास से मांगता है, भरोसे से मांगता है, मैं उसे प्रदान करता हूँ। इस वक्त खुदावन जितने तेरे बेटे और बेटियां हैं अपने हृदय को तेरे नाम से खोला है खुदावन, तो उसकी सुन और सुधी ले। जो तेल, मेडिसिन और जल लाया है प्रभु, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हम अभिषेक करते हैं खुदावन, उसे डेडिकेट कर अपने सामर्थ्य से भर दे प्रभु, ताकि जब वो उसे इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम के लिए, चाहे वो मानसिक परेशानियां हो, शारीरिक परेशानियां हो, आर्थिक परेशानियां हो, बुद्धि की कमियों, कुछ भी हो, खुदावन उस पानी और जल और मेडिसिन के जरिए पिता पर उसे पूर्ण करना। पिता सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु। एक परिवर्तन के साथ यहाँ से अपने अपने घरों को जाएं, और आज जो वचन खुदावन तेरे बेटे और बेटियों ने सुना प्रभु, हम अपने इस जीभ पे और उन शब्दों पे जो खुदावन ने जीभ के द्वारा निकलता है कंट्रोल करें प्रभु, वही हम शब्द इस्तेमाल करें और जीभ को इस्तेमाल करें जो तू चाहता है, और लोगों के लिए एक मधुर वाणी होकर निकले प्रभु। सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ। एक परिवर्तन का मन दे, पूरे शरीर को बर्बाद होने से तू बचा ले इस जीभ के द्वारा पिता परमेश्वर, जो खुदा अशुद्ध करता है, हमारे मनों को अशुद्ध करता है, हमारे हृदय को अशुद्ध करता है, तो उसे पवित्र कर। और कोई भी ऐसा वचन हम ना कहें खुदा, कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जो कोई ठोकर का कारण हो, और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में खुदा कलह का कारण हो, झगड़े का कारण हो। सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ। प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम से मांगता हूँ, आमीन।